दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपने किया होगा अपने जमाने में खूब जल्दी जल्दी काम, लेकिन मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गौरव बेटा, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, 10 बजने वाले हैं। दुकान का समय हो गया है। और वंदना, कितने धीरे हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। गौरव के दुकान जाने का वक्त हो गया है, 10 बजे उसको निकलना है और घड़ी में 9:45 है। अभी खाना भी नहीं तैयार हुआ तुम्हारा, अब आटा मलने जा रही हो। नलिनी गौरव को आवाज देकर खूब अच्छी तरह से शाल लपेटते हुए रसोई में आकर वंदना को आटा मलने की तैयारी करते हुए देखकर तमक कर बोली, मम्मी जी, कर तो रही हूँ सारा काम। एक तो दिसंबर की ठंडक और उस पर इतना घना कोहरा, मौसम में कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। आप तो जैसे चल ही नहीं रहे। अब काम करते करते ही तो करूँगी। गौरव से ज्यादा जल्दी तो रोज आपको हो जाती है। गौरव खुद आजकल ठंड की वजह से आराम से दुकान जाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके भी दुकान जल्दी जाने के लिए पीछे पड़ी रहती है। वो भी बेचारे आपसे कुछ भी नहीं कह पाते, जबकि आजकल ठंड की वजह से ग्राहक भी 12 बजे से पहले नहीं आते। वंदना ठंड के मारे सुड़सुड़ाते हुए बोली। उसके हाथों की उंगलियां ठंड के प्रकोप से जैसे सुन हुए जा रही थी। तुम लोगों को ना बस जरा सा टोक भर दो ना तो बस मुंह से बड़बड़ चालू हो जाता है जाती है। हमारे जमाने में तो शायद कितनी भी ज्यादा ठंड पड़े, सुबह जल्दी से उठकर नहा धोकर रसोई में जुट जाना पड़ता था। घर के सारे आदमी हर हालत में 10 बजे तक खा पीकर दुकान निकल लेते थे, और तब तो सुविधा के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। चूल्हा फूको तब जाकर खाना बनता था। अब तो जितनी सुविधाएं उतने ही बहुओं को काम करने में कायली, और उस पर जरा सा टोक देने भर पर बीते भर की जुबान चलने लगती है। सो अलग नलिनी का अपने जमाने का पुराण चालू हो गया। मम्मी जी, टोक भर दो से क्या मतलब? आप तो रोज ही अपने जमाने की बातें लेकर शुरू हो जाती हैं। क्या होगा आपने अपने जमाने में काम खूब जल्दी जल्दी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो धीमे तेज जैसे भी कर पाऊंगी वैसे ही करूंगी। हमेशा अपने जमाने के काम सुनाने लग जाती हैं। आप ही बताती हैं कि आप सब लोग मिलजुल कर काम करती थी, लेकिन मैं तो जब से ब्याह कर आई हूँ आपने तो सारे काम ने से इस्त्री कर ली, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा लगाओ। इतनी ज्यादा सर्दी है, लेकिन पोछा पूरे घर में जरूर लगेगा। काम वाली का झाड़ू पोछा आपको पसंद नहीं आता, और फिर रोज रोज अपने जमाने का ताना मारना। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, और फिर उसके बावजूद भी तो कर तो रही हूँ काम। इतनी ठंडक के बावजूद भी अभी तक एक कप चाय भी ढंग से नहीं पी पाई हूँ बैठकर। ये नहीं देखा आपने, आप तो आराम से शाल ओढ़े लपेटे बैठी
हैं हीटर में, और वैसे भी अभी 9:45 ही तो बजा है ना। गौरव के तैयार होने तक रोटियां बना लूंगी। वंदना आंखों में आंसू भरकर बहुत ज्यादा खिसिया कर बोली, क्योंकि नलिनी का रोज का यही नियम था, जहाँ घड़ी में 9:45 बजे नहीं कि रसोई में आकर वंदना के काम लोग को लेकर बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। लेकिन आज बहुत ही ज्यादा ठंडक थी। एक तो ठंड के मारे हाथ पांव कांप रहे और उस पर सास का अपने जमाने का कथा पुराण। आखिर वंदना की सहन शक्ति जवाब दे ही गई और वह जवाब देने पर मजबूर हो गई और फिर वह अपने हिसाब से काम करने लगी। और इतना सुनकर नलिनी अपने स्वाभाविक अनुसार बड़बड़ करती रसोई से बाहर निकल गई। मम्मी जी का तो सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती हैं, किसी दूसरे की तकलीफ के बारे में कभी भी सोचना भी नहीं चाहती। वंदना ने आंखों में झिल मिलाते आंसुओं को साड़ी के किनारे से पोंछ लिया और फिर से काम में व्यस्त हो गई।